और ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आशुतोष शर्मा की, जो शहीद हुए हंदवाड़ा मुठभेड़ के दौरान। जयपुर में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये तस्वीर आप जयपुर से सीधे देख रहे हैं। कल कुपवाड़ा में शहीद हुए थे जवान आशुतोष शर्मा, जिनको इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनको यहाँ पर इस वक्त लाया जा रहा है। परिवार भी उनका मौजूद है यहाँ पर। नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल कुपवाड़ा में शहीद हुए थे शहीद आशुतोष को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जयपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें आशुतोष शर्मा भी शामिल थे। और देखिए किस तरह से पार्थिव शरीर उनका तिरंगे में लिपटा हुआ इस वक्त पूरे सम्मान के साथ उनको विदाई दी जा रही है। पूरा परिवार उनका यहाँ पर मौजूद है। मुठभेड़ के दौरान वो शहीद हुए। 5 जवान शहीद हुए, जिनमें आशुतोष शर्मा भी थे। और पूरे देश को इस शहादत पर फक्र है, अपने जवानों की शहादत पर फक्र है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर नम आंखों से आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवार के लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर और हर किसी की आंखें नम हैं। पूरे देश को गर्व है अपने जवानों पर, जो देश के लिए शहादत को प्राप्त हो गए। भाई आगे मत यार भाई साहब। ओ भाई कैमरों के आगे मत आओ प्लीज। जयपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हंदवाड़ा में शहीद हुए थे 5 जवान, जिसमें एक मेजर, एक कर्नल सहित 3 जवान शहीद हुए थे और 2 आतंकियों को ढेर किया था। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में यह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हुए और आशुतोष शर्मा भी उनमें शामिल। परिवार उनका यहाँ पर मौजूद है और पूरे देश को अपने जवानों पर फक्र है। देश के लिए वो शहीद हुए। आशुतोष शर्मा की श्रद्धांजलि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी नम आंखों से उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। हंदवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें आशुतोष शर्मा भी शामिल थे। पिछले 3 दिनों में 2 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए। अब से थोड़ी दिन पहले हंदवाड़ा में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे और फिर से मुठभेड़ हुई ही, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आशुतोष शर्मा को आखिरी विदाई दी जा रही है। फूल अर्पण किए जा रहे हैं और पूरा परिवार यहां पर मौजूद है।
इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और आतंकियों से लड़ते हुए ये शहीद हुए हैं। पूरा देश को इन पर गर्व है। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, और क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं और क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले उनकी मां ने, आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने हौसला बनाए रखा और गर्व की अनुभूति हो रही थी। जरूर, हालांकि ये क्षण जरूर है, वो दोनों तरह की भावनाएं हैं। गर्व है, लेकिन उन्होंने अपना एक बेटा खोया है। श्रद्धांजलि दी, उसके बाद में उनकी जो बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं पीयूष शर्मा को, जो आर्मी के अंदर है, उन्होंने अपनी माँ को साथ में ले जाकर श्रद्धांजलि दी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से जो बाकी रिश्तेदार हैं, उनकी जो पत्नी है पल्लवी, वो पहुंची है। अभी सामने बैठी आप देखते हैं श्रद्धांजलि देकर। और ये आप देखिए कि बड़ा क्षण है उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए, पल्लवी के लिए, जब अंतिम विदाई दी जा रही है अपने पति की। उन्होंने कहा था कि वो अपने पति की शहादत पर रोएगी नहीं, वो हौसला बनाए रखेगी, क्योंकि वो हंसकर विदा करेगी अपने पति को। और वो वादा जो किया है, वो पल्लवी कोशिश कर रही है, निभाने की कोशिश कर रही है। पल्लवी ने कहा था, हमसे बात की जब, कहा कि जब कुछ दिन पहले ही उसने जब बात की थी, तब कहा था, एक दिन पहले, जिस कल उनका जब पार्थिव शरीर आया, उसी दिन उन्होंने आने का वादा किया था और बेटी से वादा किया था कि वो आएंगे और उसके लिए शॉपिंग करेंगे। और लेकिन अब तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर पहुंचा है। अब उनकी बहादुरी पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिश्तेदार, तमाम जो आर्मी यहाँ पर कैवलरी ग्राउंड में है, आर्मी के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है अपने इस बहादुर जवान को विदाई देने के लिए। और अब यहाँ से अभी जो अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए यहाँ शमशान स्थल पर ले जाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अभी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार से के मंत्री, नुमाइंदे, सब लोग यहाँ आने वाले हैं। अब ये देखिए कि अभी इस वक्त श्रद्धांजलि का सेना के अफसर हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपने इस बहादुर जवान को विदाई दी जा रही है। हमने कई सेना के अफसरों से बात की, जवानों से बात की। उन्होंने कहा कि कर्नल आशुतोष की शहादत सेना के लिए कभी बेकार नहीं जाएगी। और आशुतोष ने सेना में रहते हुए इससे पहले भी 2 बार सेना मेडल उनको मिल चुका है। वो इससे पहले एक दफा उनकी बहादुरी का किस्सा हमें सुनाया था, उनकी पत्नी ने, पल्लवी ने भी, कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर ये एक ऑपरेशन में जब आतंकी हमला करने वाले थे जवान पर, उस दौरान कर्नल आशुतोष ने बहादुरी दिखाते हुए उस आतंकी के नजदीक पहुंचकर कनपट्टी पे गोली मार दी थी। तो उसी के लिए उनको सेना मेडल दिया गया था। और ये उनकी फिर उन्होंने बहादुरी दिखाई हंदवाड़ा में जो ऑपरेशन के अंदर। ये आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त, और परिवार ने यहाँ पर आप देखिए कि परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मूलतः ये बुलंदशहर की यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन फैसला ये किया कि वो जयपुर के अंदर, क्योंकि पूरा परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है, यहाँ रहते हैं। और अभी इस वक्त जिस वक्त कोरोना के हालात है, उसको देखते हुए बुलंदशहर ले जाने के बजाय इन्होंने यही फैसला किया और आर्मी को इन्होंने अपना परिवार माना। उन्होंने कहा कि ये केवल कर्नल आशुतोष उनका बेटा नहीं, इस आर्मी का भी है। इसीलिए आप देखिए कि अंतिम विदाई यहीं पर दी जा रही है। बिल्कुल, तस्वीरें, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कर्नल आशुतोष शर्मा का पूरा परिवार है। और हमारे सहयोगी भवानी लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी पत्नी ने ये कहा कि वो नहीं रोएंगी और हंसते हुए उनको आखिरी विदाई देंगी। तो यही जज्बा है जिसे पूरा देश आज सलाम कर रहा है। उनकी बुजुर्ग माँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी ने बताया कि कर्नल आशुतोष शर्मा ने ये वादा किया था कि वो लौटेंगे और अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं घर उनका पार्थिव शरीर लौटा, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जज्बे को सलाम, इस परिवार के जज्बे को सलाम,
जिनका कहना है कि उन्हें इस शहादत पर फक्र है और वो रोते हुए नहीं, कर्नल आशुतोष को हंसते हुए अंतिम विदाई देंगे। बुजुर्ग माँ यहाँ पर मौजूद हैं। फक्र की बात है, माँ का कहना है फक्र की बात है कि देश के लिए उनका बेटा शहीद हुआ और उन्हें फक्र है अपने जाबाज बेटे पर।